वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास की अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल 23 मई 2026 में आप सभी का स्वागत है। और आज की चौपाल में बहुत ही अनोखे अनुभव ज्ञान मिलने वाला है हम सभी को, तो बने रहें। इससे पहले चौपाल शुरुआत करने के लिए मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन, वंदे मातरम गायन के लिए नीतू महेश्वरी दीदी, वंदे मातरम उद्घोष के लिए बहन मोनिका साहू, और नीतू महेश्वरी दीदी के अनुपस्थिति, शायद अभी अनुपस्थिति है, तो वंदे मातरम गायन भी कोमल पटेल बहन कर लेंगी जी। कोमल पटेल बहन, नीतू में। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए। ओम ओम अखंडमंडलाकारं श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। नीतू दीदी। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां श्यामलां मातरम। वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं। वन्दे मातरम्। कोटिकोटिकण्ठ कनकलनिनादकराळे कोटि कोटि भुजे धृतखरकरवाणे अबला কেন মা এত বলে বাহুবলধারিণী नमामि तारिणीं रिपुदलवारिणीं मातरं वन्दे मातरं। वन्दे मातरं। तुम्हें भवना, तुम्हें हृदय तुम्हें मर्म, त्वमहि प्राणा शरीरे बाहुते तुम्ही मा शक्ति हृदय तुम्ही मा भक्ति तुम्हारे प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मातरम वंदे मातरम। वंदे मातरम। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वां नमामि कमलां कमलां मथुरां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं। वन्दे मातरम्। श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां
धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम सभी को। सभी अपना अपना माइक अनम्यूट कर ले उद्घोष के लिए। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। वंदे वंदे मातरम सभी को। और आज की चौपाल पे बड़े हम सभी नसीब वाले हैं कि आज हमारी चौपाल पे हमें दो बड़ी बहनें, उम्र में काफी बड़ी और जीवन का बहुत ही बेहद अनुभव, जब आप उन्हें सुनेंगे, उन्हें जानेंगे, तो आपके जीवन में एक अलग सा बदलाव सा महसूस होगा। जिनमें से सबसे पहली हमारी संतोष माता जी, संतोष दीदी, संतोष तनवर नारायणा से, और दूसरी तरफ है मीरा मित्तल दीदी रायपुर से। तो आज एक नहीं दो दो बड़ी बहनों का हम सभी के आशीर्वाद मिलने वाला है, ज्ञान मिलने वाला है, उनके जीवन के एक पड़ाव का। मतलब ये सब रिटायरमेंट है, रिटायर हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि व्यस्तता भरे जीवन में ना जाने कितने अनुभव आए होंगे इनके पास। सुख दुख, उतार चढ़ाव, जीवन के हर पहलू का अनुभव हम सभी को मिलने वाला है दो बड़ी बहनों से। तो सबसे पहले चलते हैं माता जी के पास, संतोष माता जी नारायणा से। लेकिन उससे पहले, इन्हें बुलाने से पहले, आप सभी की ओर से मैं चाहूंगा कि वंदे मातरम उद्घोष के संग इनका स्वागत करें। सभी अपने अपने माइक को अनम्यूट करें। वंदे मातरम माता जी। बहुत बहुत स्वागत है वंदे वंदे मातरम। मातरम। वंदे मातरम माता जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। स्वागत है आपका। तो वंदे मातरम। माता जी, दीदी, बड़ी दीदी, आपको चरणों में कोटि कोटि नमन। तो आपके सानिध्य में जब आप मेरे से पहली बार मिली भी थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि इस भाई को, इस बेटे को एक बड़ी माँ का, बड़ी दीदी का, बड़ी बहन का आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिल रहा है। तो आप मेरे पास चलकर आई थी कि तो वो भी मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात। और आपके सानिध्य से मुझे छतरानी फाउंडेशन से, क्योंकि मैं सीमा अवस्थी दीदी से पहले से भी जुड़ा हुआ था, लेकिन आपके माध्यम से इतने सालों से जुड़े होने के बावजूद भी साक्षात उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। लेकिन आपके सानिध्य में उनसे मुलाकात भी हुई मुझे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही के परिवार की, आप ही के भाई की, आप ही सभी परिवारों की चौपाल में, आप ही की चौपाल में आप ही का स्वागत हम सभी करते हैं। और आज आपके ज्ञान, जीवन के अनुभवों भरे ज्ञान से अपने आप को ज्ञानित करेंगे और पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आपसे मिले ज्ञान, विश्वास को हम समाज हित में उपयोग करेंगे। वंदे मातरम माता जी। जी वंदे मातरम। मैं संतोष तंवर, नारायणा, दिल्ली से। हम वैसे सभी आरती गाते हैं रोज, मात पिता तुम मेरे। हम परमपिता को हमेशा मात पिता कहकर ही बुलाते हैं। तो इसी नाते हम लौकिक में सभी भाई बहन हैं। आप माता कहकर पुकारते हैं, अच्छा लगता है। मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अभी शादी के बाद हर एक बंधन में बंध चुकी हूँ। दादी, नानी, मामी, चाची, ताई, मामी, हर एक बंधन में हूँ। इसलिए जो भी आप जिस भी रिश्ते से पुकारना चाहें, मुझे स्वीकार्य है। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगी अपने परमपिता परमात्मा को कि उन्होंने मुझे इतने सुंदर परिवार के साथ जोड़ा। दूसरा, मैं गोविंद भाई जी का मैं भाई ही कहना ज़्यादा पसंद करूंगी। बेटा मेरे से जल्दी से कहा नहीं जाता है, क्योंकि राजीव भाई जी के को बहुत सुनती हूँ, तो राजीव भाई ही कह के वो आदत पड़ी हुई है। वो उसी को कंटिन्यू करते हुए तो मैं गोविंद जी कहूँगी या गोविंद भाई जी, जिसमें वो कंफर्टेबल लगे वो मुझे बता सकते हैं। गोविंद भाई जी के लिए सिर्फ ये कहूँगी कि भोले भंडारी हैं, अपने पास कुछ नहीं रखते हैं। जो कहीं से भी ज्ञान मिलता है वो आकर अपने स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल में आके उन हीरे मोतियों को बिखेर देते हैं। और कहाँ कहाँ से हमारे लिए जो है इस परिवार के लिए हीरे मोती चुन चुन के लाते हैं।
इसके बाद मैं मोनिका बहन का धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि मैं उनमें अपनी छवि देखती हूँ। जब मैं इन्हीं की उम्र की थी, तो मैं भी इतनी चुलबुली, चंचल, हंसमुख, हाँ, बेबाक नहीं थी उतनी, जितनी की मोनिका जी हैं। तो इसको अन्यथा ना लें प्लीज। उसके बाद मैं अपने परिवार, अपने सखियों का, अपने सखाओं का, अपने संबंधियों का, जिसने भी मेरे जीवन यात्रा में मुझे कहीं भी एक पल के लिए सहयोग दिया है, मैं उन सब का आभार व्यक्त करती हूँ और हृदय से उनको नमन करती हूँ। और अब बात करती हूँ अपने जीवन यात्रा की या सफ़र की। तो प्राथमिक शिक्षा मेरी जिला बागपत से, गांव ग्वालीखेड़ा से हुई। 5वीं तक मैं गांव में ही पढ़ी लिखी हूँ अपने दादाजी और दादी जी के साथ। मेरा पूरा परिवार, हम कुल 7 भाई बहन थे, जिसमें से केवल मैं ही दादा दादी के पास रही हूँ 5वीं तक पढ़ने के लिए। बाकी मेरा पूरा परिवार दिल्ली में ही रहा। तो प्राथमिक शिक्षा दादाजी के संरक्षण में, क्योंकि वो प्रिंसिपल थे, मेरे लिए वो भाई बहन माता पिता सभी कुछ थे, क्योंकि बाकी परिवार यहाँ था। तो राखी भी उन्हीं के साथ मनाई, उनके कलाई पर राखी बांधकर मनाई, हर त्योहार उन्हीं के साथ मनाया। प्राथमिक शिक्षा के बाद एक अल्हड़ सी, बिंदास, उछलने कूदने वाली, हंसमुख और मस्तमौला लड़की को 5वीं करने के बाद दिल्ली आना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर कोई 5वीं के बाद स्कूल नहीं था और 5वीं भी दूसरी जगह स्कूल में जाकर करनी पड़ी थी। मेरे गांव में कोई उस समय स्कूल नहीं था, सिर्फ एक संस्कृत गुरुकुल था, जो कि संस्कृत महाविद्यालय में अभी परिवर्तित हो चुका है। और गुरुकुल में उस समय लड़कियों को रहने की अनुमति नहीं थी, तो मजबूरी में दिल्ली आना पड़ा। तो इस लड़की का सब अल्लड़पन दिल्ली में आके सब समाप्त हो गया। गांव में जो है आम के पेड़ों पर, जामुन के पेड़ों पर चढ़कर वहीं से आम तोड़कर खाना, पास ही में नहर थी उसमें नहाना, और खेतों में, अपने खेत थे तो वहाँ से कुछ भी जो दिल्ली में सलाद, सो कॉल्ड सलाद कहते हैं, मूली गाजर निकाल कर खाना, ये इस अल्हड़ सी लड़की की शौकियाँ थी जो गांव में उसने पूरी की। लेकिन जैसी दिल्ली में आई 6ठी में पढ़ने के लिए, तो रोज डांट पड़ती थी, क्योंकि वहाँ गांव में लड़कों के साथ कंचे खेलना, गुल्ली डंडा खेलना, ये मेरे प्रिय खेल थे। कभी ये नहीं सोचा था और दादाजी ने कभी नहीं टोका कि आप लड़की हैं या लड़के हैं तो आप ये नहीं कर सकती हैं। दादाजी का भरपूर सहयोग रहा, अंतिम समय तक रहा। दिल्ली में आई तो काफ़ी डांट पड़ती थी, बहनों से भी पड़ती थी कि ये दिल्ली है, गांव नहीं है, आप लड़कों के साथ नहीं खेल सकती हैं। लेकिन चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता है। तो चोरी चोरी खेलती थी, धीरे धीरे छूटा, 1-2 साल लगे अपने आप को बदलने में। दिल्ली में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आई थी, मर्यादा की बेड़ियां ऐसी पड़ी कि कुछ समझ ही नहीं आया कि गांव में जो कुछ सीखा था, समझा था, सब भूल गई। यहाँ आकर मर्यादा की इतनी बेड़ियां यहाँ आई। उसके बाद उच्च शिक्षा दिल्ली से ली, बीए किया, बीए के साथ साथ टेक्निकल कोर्स किया, सेकेंड ईयर में फिर से एक टेक्निकल कोर्स किया, फाइनल ईयर में फिर एक और टेक्निकल कोर्स किया। और उसके बाद एक टर्निंग पॉइंट आया जीवन में, जिसने एक नई दिशा दी, सोचने को मजबूर किया। एक दिन मेरी दीदी ने, 5 बहनों में से मैं सबसे छोटी हूँ, एक दिन दीदी ने जीजा जी से किसी चीज़ के लिए पैसे मांगे और उन्होंने मना कर दिया। उस दिन मन को बहुत ठेस लगी, ऐसा मन को ऐसा लगा कि उन्होंने हाथ फैलाए और उनको मना कर दिया गया। हो सकता है उनकी मजबूरी हो, क्योंकि छोटी थी, घर में इतना समझ नहीं थी कि घर में बहुत सारे खर्चे होते हैं, कभी दे पाते हैं पत्नी को और कभी नहीं दे पाते हैं। लेकिन कहीं आत्मसम्मान को मेरी ठेस पहुंची कि पत्नी अर्धांगिनी है, अगर आप अपने खर्चे, एक खर्चा कम करके पत्नी को जरूर दें, ये मेरा सोचना था। मैं ये नहीं कह रही उन्होंने क्या सोचा हुआ। यहाँ से मेरा जीवन बदला, मन में विचार आया कि आज के बाद हाथ नहीं फैलाना है, जिंदगी भर के लिए
तो अब शुरुआत हुई कि क्या किया जाए। समझ में आया कि नौकरी की जाए। टेक्निकल कोर्स अपने हाथ में था, साइड बाय साइड ओपन से बीए कर चुकी थी, क्योंकि वो तो ठप्पा ही लगना था। टेक्निकल अगर काम सीखा था, टेक्निकल कोर्सेज किए थे 3 साल, तो इस लायक हो गई थी कि ओपन मार्केट में मैं अपने लिए कुछ एम्प्लॉयमेंट ढूंढ सकूं। एम्प्लॉयमेंट ढूंढी, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में उस समय नाम लिखवाया जाता था, नाम लिखवाया, और कुछ ही दिनों में मुझे पहली सरकारी नौकरी मिली। और पहली ही नहीं, एक ही महीने के अंदर 3 सरकारी नौकरियों के ऑफर मेरे हाथ में थे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू। लेकिन मैंने उनमें से सूचना और प्रसारण मंत्रालय को चुना। वहाँ 1 साल काम किया, लेकिन जब भी 26 जनवरी की परेड देखती थी तो मन में एक अलग उमंग, उत्साह और इन वीर सपूतों के साथ काम करने की जो है दृढ़ इच्छा जागृत हुई। मन मचलने लगा कि इनके साथ काम करना है, लेकिन समझ नहीं थी कि कैसे करना है, क्योंकि माता उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी और उतना अच्छा मार्गदर्शन नहीं वो कर सकती थी। इधर उधर से ढूंढना शुरू किया कि सरकारी नौकरी करनी है, दिल्ली में ही करनी है और अपने वीर सपूत, अपने वीर जवानों के साथ ही करनी है, तो उसका तरीका क्या हो सकता है। पहली नौकरी हाथ में थी, वहाँ से नौकरी छोड़ी, क्योंकि बेसिस पे थी, कह सकते हैं कच्चे, जैसे कहते हैं कच्चों में थी। उसके बाद अगर आपने वेबसाइट में देखा हो, आप nic.in लिखते हैं तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर को ही छोटा जो है निक बोला जाता है, जहाँ सबसे पहले जो है कंप्यूटर आया था। इंडिया में सबसे पहले कंप्यूटर एनआईसी के पास आया, उसके बाद उसकी ब्रांचेस वगैरह बनी और वहाँ से मदर स्टेशन से जो है बाकी सब कंप्यूटर्स जुड़े, सर्वर आए, सब कुछ हुआ। तो वहाँ काम करने का मौका मिला। ओपन कंपटीशन से फर्स्ट अटेम्प्ट में वहाँ भी पास हुई और वहाँ 1 साल काम किया, लेकिन मन बेचैन था। अपने फौजियों के साथ काम करने के लिए वहाँ रहते रहते एग्ज़ाम दिया, पता चला यूपीएससी का एग्ज़ाम देना पड़ता है और उनके साथ काम करना है, तो हमें और दिल्ली में ही काम करना है। तो हमारे लिए एक ही कैडर बचा था, AFHQ, आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर, जिसको कि हम सशस्त्र सेना मुख्यालय कहते हैं। तो तीनों जो सेनाएं हैं उनका मुख्यालय दिल्ली में है। इच्छा पूरी हुई, यूपीएससी पास किया, पहले ही अटेम्प्ट में किया। अपने वीर फौजियों के साथ काम करने का मौका मिला। दिल खुशी के मारे बता नहीं सकती हूँ कितना खुश था। जिस समय हाथ में मेरे अपॉइंटमेंट लेटर था, मेरे पिताजी ने उसको 3 बार पढ़ा ऊंची आवाज में, क्योंकि वो भी उस समय मेरे से मेरी बराबर की पोस्ट पर नहीं थे। तो उनको इतनी खुशी थी कि बेटी ने उनका नाम रोशन किया। 3 बार ऊंची आवाज में पूरे परिवार के सामने वो पत्र पढ़ा गया। मन को बहुत सुकून मिला कि मेरे दादाजी की मेहनत काम लाई, क्योंकि मेरे दादाजी ने हमेशा ही सहयोग किया। और हमारे पिताजी की सिर्फ एक ही उस समय पे एक ट्रेंड था कि बेटियों को ज़्यादा पढ़ाना नहीं है, तो वो ट्रेंड हमारे घर में भी था। 12वीं करने के बाद बेटियों की शादी कर दी जाती थी, लेकिन मेरी जिद के आगे, मेरे दादाजी के साथ और सहयोग की वजह से मैं आगे पढ़ी। आगे जहाँ भी एग्ज़ाम दिया वहाँ क्लियर किया। यूपीएससी क्लियर करने के बाद फौजियों के साथ काम करने का मौका मिला। तीनों सशस्त्र सेनाओं के साथ काम किया, आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में, क्योंकि वहाँ सिविलियंस को हर 8 साल के बाद टेन्योर पोस्टिंग कर दी जाती है। अगर आपने एक बार 8 साल जो है किसी हेडक्वार्टर में काम कर लिया है, तो आपको दूसरे हेडक्वार्टर में काम करना पड़ेगा। तो तीनों सेनाओं के साथ काम करने का मौका मिला। हर सीनियर से सीनियर ऑफिसर के साथ काम किया। आर्मी में 4 स्टार जनरल, जिसको हम लेफ्टिनेंट जनरल कहते हैं, उनके साथ काम किया। निजी सचिव, जो कि आपने एक आम भाषा में पीए का नाम सुना होगा कि ये इनकी पीए है, तो हम उनको निजी सचिव कहते हैं। उनके साथ निजी सचिव के तौर पे काम करने का मौका मिला। नेवी में काम किया तो वहाँ भी 4 स्टार जनरल्स नहीं होते हैं, एडमिरल होते हैं।
उनके साथ काम करने का वहाँ भी मौका मिला। सभी ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स के साथ काम करने का मौका मिला जहाँ भी तीनों सेनाओं में गई, क्योंकि लगन थी, डिसिप्लिन पहले ही उनसे बहुत फौज में आने से पहले ही सीख चुकी थी कि डिसिप्लिन किसको कहते हैं और किस तरह से वहाँ की रिक्वायरमेंट फौज की क्या है। ये सब सीखा, ऑफिसर्स से बहुत कुछ सीखा, किस तरह से ऑर्डर्स लेने हैं, किस तरह से नीचे इम्प्लीमेंट कराने हैं और किस तरह से आपको स्टाफ से काम कराना है, मात्रवत काम कराना है। ऑफिस में जब भी घर आने की नौबत आई तो ऑफिस को ऑफिस की दहलीज पर छोड़कर घर आई, और जब घर से निकली तो घर की दहलीज पर घर को छोड़कर ऑफिस गई। ना घर की कोई समस्या ऑफिस में लेकर गई और ना ऑफिस की समस्या कोई भी घर में लेकर आई। तो दोनों ही फ्रंट्स पर मैंने कोशिश की कि सामंजस्य बनाकर रखूं और बहुत अच्छा सामंजस्य बनाने में कामयाब रही। और 2-3 जो है वाइस चीफ से कमेंडेशन सर्टिफिकेट्स मिले, डायरेक्टर जनरल से कॉम्बिनेशन सर्टिफिकेट्स मिले। ये रहा मेरा सफ़र कि नौकरी सिर्फ सशस्त्र सेना में ही क्यों, क्योंकि उन्हीं का डिसिप्लिन मेरे मन को बहुत भाता था। उनके चाल ढाल, उठना बैठना, बात करना, ये सब मेरे मन को बहुत सुहाता था। और मुझे आदत थी कि इधर अगर आपको कोई काम कहा गया है बिना ना नुकुर के वो करना, वो सशस्त्र सेना में ही सिर्फ मुमकिन है कि हम जो ऊपर से ऑर्डर दिए गए हैं उसको किस तरह करना है, वो रिसोर्सेज आपको पैदा करने हैं, वो तरीके आपको ढूंढने हैं। आपको कोई नहीं बताएगा कि ये काम दिया गया है तो वो किस तरह से करना है, वो आपको रिसोर्स ढूंढने हैं, वो आपको तरीके ढूंढ रहे हैं किसी भी तरह से अपने माध्यम से, अपनी फ्रेंड्स के जो अप्रोच है या जहाँ वो उनकी उठ बैठ है उनके माध्यम से वो सब किया। हैरानी की बात कि जो पहली नौकरी मिली थी सूचना और प्रसारण मंत्रालय में, वो ऐसे परिस्थितियों में ली जिसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। अक्टूबर आखिरी दिन में श्रीमती इंदिरा गांधी जी का, उस समय के प्रधानमंत्री का कत्ल हो गया था और मेरे पास गिन चुन कर समय था। मेरे पास केवल 15 तारीख लास्ट थी नवंबर की, जब तक कि मुझे ऑफिस ज्वाइन करना था और खौफ के चारों तरफ खौफ का माहौल था। लेकिन 13 तारीख को जाकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन की क्योंकि उसके बाद मेरे पास कोई समय नहीं था। लेकिन एक ही बात सीखी है कि संघर्ष कोई भी हो, चुनौती कोई भी हो, उसको स्वीकार करें और आगे बढ़ना है। चुनौती भगवान ने, अगर चुनौती कहीं से आई है तो वो भगवान ने आपको निखारने के लिए दी है, तो उस चुनौती को स्वीकार करें और आगे बढ़ना ही है। आपके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं था, मुश्किल से नौकरी पहली हाथ में आई थी, तो उस खौफ के समय में मैंने अपनी पहली नौकरी ज्वाइन की थी। अब उसके बाद मैं बताना चाहूँगी कि मुझे गर्व है कि मैंने 38 साल की नौकरी अपने सशस्त्र सेना के साथ की, 1 साल की नौकरी सूचना प्रसारण मंत्रालय के साथ की और 1 साल की नौकरी NIC में की, सिर्फ वो भी इसलिए ताकि अगले पेपर्स की तैयारी कर सकूं। कल मोनिका बहन से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि आपका इतना लंबा जीवन आपका है, तो आप कुछ अनुभव सुनाइए। तो मैं स्वास्थ्य अनुभव नहीं सुनाऊंगी क्योंकि स्वास्थ्य अनुभव मैं रोज सुनते हैं, हम चौपाल में सुनते हैं, और मैं अपने अनुभव से, मैंने जीवन में क्या सीखा, परिस्थितियों ने मुझे क्या सिखाया और अभी तक मैंने उनको कैसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया, वो मैं सबको बताना चाहूँगी। कि कोई भी परिस्थिति आए या कोई भी संघर्ष जीवन में आए तो हमेशा याद रखें कि मुश्किल किरदार जो है वो अच्छे एक्टर और एक्ट्रेसेस को ही मिलते हैं। वो भगवान आपको चुनता है। मैंने कभी नहीं कहा, चाहे कोई भी परिस्थिति आई मेरे सामने, बाय मी, सिर्फ मेरे साथ ही क्यों, ये कभी भी मैंने जिंदगी में नहीं सीखा, मेरे साथ ही क्यों। मैंने एक ही बात सिर्फ कही
ट्राई मी, वाई मी नहीं, ट्राई मी। मुझे भगवान आप मुझे ट्राई कीजिए, मेरी परीक्षा लीजिए हमेशा। और जब भी ऐसा मौका आया, परीक्षा को एक चुनौती समझकर हमेशा उसको पार किया। चाहे वो चुनौती घर में थी, चाहे वो चुनौती बाहर थी, चाहे वो एक स्त्री के करने लायक थी या नहीं थी। जो कह देते हैं कि नहीं, एक जो है घर का पुरुष ही करेगा, उन चुनौतियों को भी मैंने अपने कंधे पर उठाया और उनको भली भांति पूरा किया। दूसरा मैंने सीखा जिंदगी में कि हमेशा प्लान बी तैयार रखिए। ये मत सोचिए कि अगर मैंने ये सोचा है तो वैसा ही होगा जिंदगी में। नहीं, बहुत सारे समय ऐसे भी आते हैं जब हमें प्लान बी तैयार रखना पड़ता है। जैसे कि अगर एक नौकरी नहीं मिली, तो अगर नहीं मिली तो अब क्या, ताकि हमारा पीस ऑफ माइंड खराब ना हो, हमारा मेंटल स्टेट बना रहे। तो हमेशा बी प्लान तैयार रखें, चाहे वो आपके बच्चों की जिंदगी का हो या अपनी जिंदगी का हो। मार्गदर्शन, सलाह, राय ये किसी से भी ले जिंदगी में, लेकिन निर्णय जो है, अंतिम निर्णय वो आपका होना चाहिए, क्योंकि परिणाम आपको भुगतने हैं, दूसरे किसी को नहीं भुगतने हैं। इसलिए निर्णय हमेशा आप लें। यदि कोई सलाह मांगने के लिए आपके पास आए तो समस्या के दोनों पहलू दिखाइए कि अगर आप ये करेंगे तो आपके साथ ये हो सकता है, अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपके साथ ये हो सकता है। उनको दोनों रास्ते दिखाकर उनको छोड़ दीजिए, अंतिम निर्णय उनको लेने दीजिए। अगला मैंने सीखा कि भगवान से कभी भी नहीं डरना है, गॉड फियरिंग नहीं, गॉड लविंग रहना है। भगवान से डरने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि माता पिता है, माता पिता से बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है। डरना है तो सिर्फ अपने कर्मों से डरो, सत्कर्म करते रहें, अच्छे कर्म करते रहें, तो उसका फल अच्छा ही आएगा। तो आपको अपने भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे और मैंने सीखा कि बातों से नहीं, अपने कर्मों से जो है दूसरों का दिल जीतें, बड़ों का दिल जीतें, अपने कर्मों से जीतें, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी वसीयत है। मैं फिर से रिपीट करूंगी ये सेंटेंस, मेरे दिल को बहुत अच्छा लगता है कि बड़ों का आशीर्वाद दुनिया की सबसे बड़ी वसीयत होती है। ये जो आपके घर हैं, मकान हैं, इनके पीछे ना भागें, लड़ाई ना करें तो ज्यादा अच्छा है। एक बात जो मैंने गृहस्थी में अपनाई और मैं चाहूंगी कि अगर दूसरों को समझ में आता है तो वो भी अपना सकते हैं, कि गर्म तवे पर कभी भी ठंडा पानी भी डालने की कोशिश ना करें, और जब तवा ठंडा हो जाए बेशक पानी उबाल कर डालें। ये मेरा सिद्धांत रहा है, ये मेरे पति के साथ डीलिंग का तरीका रहा है कि जब भी मुझे, अगर उन्होंने ऊंची आवाज में किसी बात पर कुछ कहा है, मैं उस समय चुप रही हूँ, सदैव चुप रही हूँ। लेकिन जब उनका मन शांत हो गया है, उस दिन या अगले दिन, जैसा कि मैंने कहा कि फिर पानी उबाल कर डाला, अपने मन में जो है वो कहा, वो चाहे मेरे विचार अच्छे थे, बुरे थे, जो मुझे अच्छा लगा, जिस तरह से मैं उनको कन्विंस कर सकती थी, अपनी बात बता सकती थी कि आपने यहाँ गलत कहा और यहाँ सही कहा, वो मैंने हमेशा एहसास कराया है। लेकिन मन शांत होने के बाद, इस बात का मैंने हमेशा ध्यान रखा है कि उनका मन शांत रहे। और हमेशा मेरी कोशिश रही है कि मैं यंग लॉट के साथ रहूं, ऑफिस में भी, क्योंकि सीनियर ऑफिसर्स के साथ रही हूं, तो वहाँ ज़्यादातर यंग जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके साथ यंगेस्ट बच्चे काम करते हैं, चाहे वो उनके स्टाफ ऑफिसर रहे हों, चाहे वो नीचे का स्टाफ रहा हो, हमारे साथ सफाई कर्मी रहे हों या कोई भी हैं, वहाँ यंगेस्ट स्टाफ ही रहता है। तो आदत वही है, बुजुर्गों के साथ कम समय बिताती हूँ, क्योंकि लेडीज की थोड़ी सी आदत होती है कि नंद ने ऐसा कहा, देवरानी ने ऐसा कहा, जेठानी ने
ऐसा कहा तो थोड़ा सा इन बातों से बचती हूँ कि किसी के बारे में जो है कुछ ना कहा जाए। और कोशिश यही रहती है कि सब में अच्छा ही देखूं, कोई ना कोई अच्छा नहीं देखने की कोशिश करूं, और उसमें से अगर लगता है कि मैं उसको अपना सकती हूँ तो हमेशा उसको अपनाने की कोशिश करूं। अगला मैंने सीखा, जैसे कि मेरा नाम संतोष है, तो उस नाम को सार्थक करते हुए बहुत संतोषी हूँ। जो मिला उसको प्रभु का आशीर्वाद समझा, और जो नहीं मिला उसको प्रभु की इच्छा समझकर सिर पर हमेशा ही धारण किया है। एक बात और सीखी कि समय अगर पड़ा है किसी के साथ अच्छा या बुरा, अगर वो आपके पास आया है सहयोग के लिए, तो उनको सहयोग करें, एहसान नहीं करें, क्योंकि एहसान जिंदगी भर नहीं उतर सकता है। सहयोग आप एक बार नहीं 10 बार कर सकते हैं। तो ये थे मेरे जीवन के कुछ अनुभव, जो कि मोनिका जी ने मुझसे कहा था कि अपना आपका इतना लंबा जीवन है, हमें अपने जीवन के अनुभव सुनाएं, क्योंकि स्वास्थ्य के अनुभव तो यहाँ सभी सुनाते हैं। और इस स्वस्थ समृद्ध परिवार का मोटिव है, लोगो है रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय। लेकिन मेरा मानना एक और है कि ब्रह्मांड की एक और औषधालय है, द्वितीय औषधालय, वो है हमारा शिवालय, शिव का आलय। हर गांव में शिवालय होता है। मैंने भी अपनी जिंदगी में आज छोटी उम्र में थी तो गांव में शिवालय ही देखे हैं, मंदिर कहीं नहीं देखा था। तो जब भी हम शिवालय में जाते थे किसी भी उत्सव में, तो वहां पता लगता था कि शिवालय में इस वाले त्योहार पर, इस पूजा में या उस उत्सव में भगवान को ये चढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब अब वो हम प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। चाहे वो कोई भी उत्सव पर्व कोई भी रहा हो, तो वहां से हमें क्या खाना है उसका हमें ज्ञान मिल जाता था, जो कि अब पूर्णतः लुप्त होता जा रहा है। क्योंकि मंदिर है, मंदिर में कोई कुछ भी चढ़ाता है, कोई चाय का भोग भी लगा रहा है, जबकि फलाहार का विधान है। और अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग चीजों का विधान है, अलग अलग समय पर वातावरण के हिसाब से कुछ कुछ चीजें करने का विधान है। और हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत अच्छे से ये सब अवधारणाएं दी हैं कि जो गांव का अंतिम व्यक्ति है उस तक वो प्रसाद पहुंचे। जैसे हम नवरात्रे करते हैं, में कीर्तन करते हैं, तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह हम बांटते हैं। तो वो ड्राई फ्रूट्स जो है, चाहे कितना ही अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे थोड़ा सा ही मिले चाहे मुट्ठी भर ही मिले, लेकिन उसको प्रसाद मिलता जरूर ही है। अब मैं चाहूंगी कि गोविंद भाई जी, अगर कल के जो 2 प्रश्न उठाए गए थे कि मेरा चश्मा जो है लालिमा देखने से उतर गया, और दूसरा था कि हम पानी बहुत पी रहे हैं फिर भी हमारी प्यास नहीं बुझ रही है और हमारे होंठ सूखे हुए हैं। अगर गोविंद भाई जी अगर मुझे कहेंगे तो मैं इसका उत्तर देना चाहूंगी। वैसे तो गोविंद भाई जी के होते हुए कुछ भी बोलना सूर्य को दिए दिखाने के समान है। लेकिन फिर भी चाहूंगी, क्योंकि अपने दादाजी को बहुत करीब से देखा है, जो कि 95 ईयर्स के होकर गए हैं। उन्होंने बहुत कुछ अपने जीवन में किया और उसको धारण किया, उसको रूटीन लाइफ में लाया। तो अगर गोविंद भाई जी कहेंगे तो मैं कल के 2 प्रश्नों का उत्तर देना चाहूंगी। जरूर माता जी। जी भाई जी, जी धन्यवाद। अब माता जी कह रहे हैं तो मैं बेटे कहने का अधिकार, लेकिन मैं बेटा कहना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि बेटा कहने का अधिकार का मतलब आपको डांटने का अधिकार भी एक माँ को मिल जाता है, लेकिन वो मैं अधिकार लेना नहीं चाहती। इसलिए मैं भाई का नाता ही रखना चाहूंगी, क्योंकि भाई से अपने मन की बात की जा सकती है। जी जी जी। जी धन्यवाद भाई जी। तो मैं अब बात करूंगी चक्षु उपनिषद की, जिसमें से कल एक बहन ने छोटा सा एक आप सभी लोगों को एक अनुभव सुनाया था। चक्षु उपनिषद मतलब हमारे उपनिषदों में एक चक्षु के ऊपर, आंख के ऊपर भी एक उपनिषद है, हर अंग के ऊपर उपनिषद है। तो चक्षु उपनिषद जो ये कहता है कि 45 मिनट अगर आपने लगातार
जो उसमें कहा गया है और 45 मिनट लगातार किया, रोज किया 45 मिनट 45 दिन, यदि आपने लगातार किया तो इसमें कोई दो राय नहीं कि कैटरेक्ट और ग्लूकोमा रिवर्स होता है, 100% होता है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है और अपने दादाजी को करते हुए देखा है और व्यवहारिक जीवन में बहुत लोगों को, गांव के लोगों को उतारते हुए देखा है। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि उस उपनिषद में लिखा क्या है, क्या पॉइंट्स हैं। मोटे मोटे 5-7 पॉइंट्स बताऊंगी ताकि आप समझ जाएं कि चश्मा कैसे उतरता है, ग्लूकोमा या कैटरेक्ट आप कैसे रिवर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसका नियम है कि सूर्योदय से आपको 90 मिनट पहले उठना है। अगर आप सलाइवा आंख में लगाना चाहते हैं, जैसे कि राजीव भाई जी ने भी कहा कि सुबह उठते ही आंख का सलाइवा, वो जो है सलाइवा आप आंख में लगाएं, लेकिन उसके लिए भी ये नियम है, सीधा उठते ही आप सलाइवा नहीं लगा सकते हैं। उसके लिए नियम है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब सूर्योदय के 90 मिनट पहले उठें और सोने से पहले आपको अपने दांतों को हल्दी से साफ करना है ताकि कोई कीटाणु जीवाणु आपके मुंह में सुबह ना हो। जब आप उठें तभी उसको आप सलाइवा को काजल की तरह लगा सकते हैं। दूसरा जो है, आप मुंह में पानी भरें, मुंह को फुलाएं और जो है आंखों में छपके मारे, ऐसे करके आप, अगर आंखें बनी हुई हैं तो आप नहीं लगाएं, तो ऐसा करेंगे। अगर आपको आंखों में कई लोग लेंस लगाते हैं तो ये लोग नहीं कर सकते हैं। तीसरा त्रिफला, त्रिफला को आप मिट्टी के बर्तन में भिगोएंगे और उसको, उससे आंखों को धोएंगे। हमारे दादाजी के पास सुबह ही कम से कम 25-30 लोग आ जाते थे रोज, जिनको आंखों का चश्मा होता था। तो वो रात को त्रिफला भिगो कर रखते थे मिट्टी के बर्तन में और सुबह ड्रॉपर से लाइन में लगाकर सब लोगों को, लेकिन एक ही शर्त थी उनकी कि लगातार 45 दिनों तक अगर आप आ सकते हैं तो ही आपकी आंखों में त्रिफला डाला जाएगा, अन्यथा आप दूसरे लॉट में आ सकते हैं। जब 45 दिन के बाद वो नया लॉट लेंगे और उनकी आंखों में ये त्रिफला डालेंगे। तो आप भी ये कर सकते हैं और त्रिफला डाल के आपको आंखें ब्लिंक करनी है। आजकल आई कप आ गया है बाजार में, आप आई कप में त्रिफला डालकर अपनी आंखों में सक्शन ऐसे लगा सकते हैं, सक्शन हो जाता है, वहीं पर चिपक जाता है। आप आंखों को मूवमेंट दे सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं सभी दिशाओं में, तो आजकल वो भी संभव है। अगला है कि आप हथेलियों को रगड़ सकते हैं, अच्छे से हथेलियों को रगड़िए जब तक कि उसमें गर्माहट पैदा ना हो जाए। और उसके लिए सभी 1-2 मिनट, 3 मिनट जितना भी है, हाथों में खूब अच्छे से गर्मी आ जाए, तब जाकर आंखों को अपने हाथों को जो है हाथों से ढक लेना है जब तक आपको गर्मी महसूस हो रही है। और सबसे छोटी वाली उंगली से अगर किसी को आंख में दिक्कत है और या ये जो आंखों के नीचे काले दिख रहे हैं, तो इसको ऐसे करके आप आंखों को ऐसे ऊपर उठा सकते हैं। इससे आंखें तीखी भी होते हैं, जैसे पुरानी हीरोइंस की आपने देखी होगी, जैसे काजल लगाती थी वो ऐसे करके, तो आंखें सुंदर हो जाती हैं और तीखी भी हो जाती हैं। और उसके बाद मैं बताना चाहूंगी कि आप आईज की एक्सरसाइज कर सकते हैं, आंख की एक्सरसाइज कर सकते हैं। अंगूठे को आपको ऐसे ले जाना है और अंगूठे को नाक की सीध में ले जाएंगे और धीरे 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 आंख आपके नाक की टिप के पास तक लेकर आना है, जहां आपकी नाक है टच नहीं करना है। आंख का जो नोक आपको दिखाई दे रहा है और उसके पास तक लाना है और इसको वापस ले जाना है और अपने अंगूठे को दाईं तरफ बाईं तरफ धीरे धीरे ले जाना है। आपको आंखें वहीं रखनी है, सिर वहीं रखना है, सिर्फ आपकी आंखों की पुतलियों की मूवमेंट होनी चाहिए। सिर्फ आंखें घूमेंगी, आपकी गर्दन नहीं हिलेगी, सिर्फ आपका अंगूठा घूमेगा और हर दिशा में घूमेगा। प्लस के निशान में जैसे हम जमा का निशान लगाते हैं ऊपर से नीचे दाएं से बाएं, क्रॉस का निशान, गुणा का निशान जैसे हम लगाते हैं, उन सभी दिशाओं में
आप आंखों को घुमाएंगे और गोलाकार तरीके से भी आप आंखों को घुमाएंगे। जो कल बहन ने बात की थी कि सूरज की लालिमा देखनी है, तो आपको डूबते हुए सूरज और उगते हुए सूरज को दोनों समय आप देखेंगे जब उसमें लालिमा होगी, और लगातार देखेंगे। त्राटक जिसको कहते हैं, त्राटक विधि सबको पता है। लगातार देखेंगे आप सूर्य को, आंखों से आंसू आ रहे हैं तो उसको सिर्फ यहाँ नीचे से पहुंचेंगे, आंखों को टच नहीं करेंगे, क्योंकि पानी में स्पेक्ट्रम होता है तो उसको खराब नहीं करना है। पानी जो नीचे सिर्फ आ जाएगा उसको धीरे से आपको पहुंच लेना है, आंखों को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, और जितना सुविधाजनक लगे सिर्फ उतना ही देर देखना है, जबरदस्ती नहीं करनी है। कोशिश करनी है जितना देर आप लगातार देख सके, और थोड़ा थोड़ा इंटरवल पर आप देख सकते हैं। अगर आंखें बनी हुई हैं, अगर आपने अंदर लगा रखा है, लेंस लगा रखा है, तो कृपया ये ना करें। और अगर आंखों पे प्रेशर आ रहा है तो फिर आप जो है ये सूर्य त्राटक ना करें। आप दिया त्राटक कर सकते हैं, या आप काला बिंदु लगाकर आंखों के सामने आप बिंदु त्राटक कर सकते हैं, जो कि हम शाम को सभी बच्चे करते थे। दादाजी सभी के जो है, जहाँ हम लोग बैठते थे, बहुत बच्चे थे जो कमज़ोर बच्चे थे, उनको भी शाम को बुलाते थे रात को, और उनको 40 तक पहाड़े, ढोंचा, पहुंचा, सैया जो भी गांव में सिखाया जाता है छोटे बच्चों को, वो सब सिखाते थे। तो हर एक के सामने काला कलर का एक बिंदु होता था, और उसको हमें बिंदु त्राटक करना अनिवार्य था हमारे लिए, ताकि जिंदगी में कभी आंखों की हमें समस्या नहीं आए। तो ऐसा हुआ भी। अगला है कि आंखों के ऊपर आप खीरा लगा सकते हैं, ठंडा होता है, या लौकी लगा सकते हैं काट कर। 5-7 मिनट बैठ सकते हैं या लेट सकते हैं। अगला मैं कहना चाहूँगी कि आप सात्विक भोजन करें, 50% पका हुआ खाना खाएं और 50% कच्चा खाना खाएं। नॉन वेज अवॉइड करें। अगर शाम को नॉन वेज खाया तो आप सलाइवा नहीं लगा सकते हैं। अगर आपने कोई गंधयुक्त चीज़ खाई है तो आप सलाइवा नहीं लगा सकते हैं जब तक कि उसकी गंध खत्म ना हो जाए। और आपको हल्दी का को दांतों हल्दी से दांतों को साफ करना वो अनिवार्यता है इस चीज़ के लिए। अगला है कि आपको जो है इन्वोक द डिवाइन और माइंडफुल ईटिंग। जब भी आप खाना खाते हैं तो भगवान को धन्यवाद दें, शांति से बैठकर खाना खाएं, चुप कर के खाना खाएं, और आभार व्यक्त करते हुए खाना खाएं। जो भी खाना आया है वो सिर्फ आपका खरीदा हुआ नहीं है। हमें लगता है कि हम खाना खरीद कर लाए हैं, और या हमने पैसे कमाकर उसको खरीदा है, ऐसा नहीं है। वो इतने आसानी से आपके पास नहीं आया है। जो आपके पास आपकी थाली में खाना आया है उसके पीछे चक्की वाले का हाथ है, उसके पीछे मंडी वाले का हाथ है, उसके बीच में जितने लोग हैं, और अंत में किसान का भी हाथ है। तो इस पूरी चेन को धन्यवाद दें खाना ग्रहण करने से पहले, कि उस किसान का भी धन्यवाद जिसने धूप में इतना समय देकर और अपना पसीना बहाकर, खून पसीना एक करके, और ये रोटी हमारी थाली तक पहुंचाई है। थाली में एक भी दाना अन्न का ना छोड़े। कोशिश रहे जितना लिया है, और अपने पेट को 70% तक भी भरें पानी के लिए, और हवा के लिए जगह जरूर छोड़ें। आप और आंखों को ठीक रखने के लिए ये कर सकते हैं कि प्याज को जैसे आप सलाद में काटते हैं गोल गोल, उस तरह से काटना है। और जो पैरों में आर्क है, पैरों में आप अंदर की साइड देखेंगे, ऐसे हल्का सा टेढ़ापन है अंदर की साइड। दोनों पैरों में अगर आप पैर देखेंगे, इकट्ठे करेंगे, तो अंदर की साइड हल्का सा आर्क है। तो आपको वहां पर रात को प्याज लगाकर सोना है, क्योंकि प्याज में वो गुण है कि वो टॉक्सिन्स को वो खींच सकते हैं। तो वहाँ आप सॉक्स पहन सकते हैं, आप कोई पट्टी बांध सकते हैं, आप कोई कपड़ा बांध सकते हैं। तो इससे जो है प्याज वहाँ लगा रहेगा और सारी रात में टॉक्सिन्स को जो है वो निकालेगा। तो ये रहा मेरे
बहन के पहले प्रश्न का उत्तर कि कैटरैक्ट या ग्लूकोमा उनका ठीक हुआ। ये तरीका था सही। जिस तरह से किसी का भी कैटरैक्ट या ग्लूकोमा जो है 45 दिन में 45 मिनट जो भी ये बिंदु आपको बताए हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कैटरैक्ट या ग्लूकोमा जिंदगी भर नहीं होगा। क्योंकि मैंने अपने दादाजी को देखा था बहुत कुछ करते हुए, और वो 10 या 15 पैसे की चिट्ठी पर इतना बारीक लिखते थे, इतना बारीक लिखते थे कि जो है मैं बता नहीं सकती हूँ कि एक जो रजिस्टर का पूरा पेज है वो 15 पैसे के एक पोस्ट कार्ड में, पीले कलर का जो पोस्ट कार्ड होता था, उसमें लिख कर मुझे वहाँ के समाचार देते थे, या मैं यहाँ से उनको समाचार देती थी या अपने मन का हाल बताती थी। तो ये रहा मेरे कल बहन के प्रश्न का, पहले प्रश्न का उत्तर। और दूसरे प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहूंगी कि हम पानी बहुत पी रहे हैं, फिर भी हमारा मुंह सूख रहा है, और फिर भी हम बहुत जो है यूरिन बहुत ज़्यादा जा रहा है, लेकिन फिर भी दिक्कत है। उसका कारण है कि आपका जो पानी है, पानी में मिनरल नहीं है, और पानी में आपके नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है, जिसको कि हम मैग्नीशियम कहते हैं, हम सोडियम कहते हैं, हम पोटेशियम कहते हैं। ये हमारे मिनरल्स या नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। और अगर आप एक नींबू और थोड़ा सा सेंधा नमक और थोड़ा सा गुड़ मिलाते हैं तो एक सबसे अच्छा नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट है, जो कि पानी जो भी आप पी रहे हैं वो सेल के, हर एक सेल के पास तक पानी पहुंचेगा। क्योंकि जो प्लेन पानी पी रहे हैं, सादा पानी पी रहे हैं, वो सेल्यूलर लेवल तक नहीं जा रहा है, हर सेल तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो आपको इलेक्ट्रोलाइट के साथ पानी पीना है। तो इसके लिए बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह। जैसे कि अभी परसों मेरी बुआ सास का फोन आया था कि मेरा मुंह सूख रहा है, पानी बहुत पीती हूँ फिर भी समस्या है, बार बार यूरिन जाना पड़ता है। तो उनको वही बताया था कि आप नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स का प्रयोग करेंगे, बैठकर पानी पिएंगे और गुड़ काट काट कर खाएंगे, जो कि ये चौपाल में भी बार बार बताया जा रहा है। और आप पुदीना किसी ना किसी रूप में, चाहे चटनी के रूप में प्रयोग करें, चाहे पानी में डालकर प्रयोग करें, या पानी उबालकर नीचे उतार कर उसको ठंडा करके उसमें पानी डालकर उपयोग करें। और आप जीरे को भी इसी तरह से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपको 2 घंटे के बाद पानी पीना है तो 1 घंटे पहले पानी में जीरा भिगो दीजिए, या अगर आपने अभी जीरा पी लिया है तो अगली बार के लिए आप जो है धनिया भिगो सकते हैं। अगर आपने धनिया पी लिया है तो अगली बार आप सौंफ भिगो सकते हैं। या आप और उसमें चुटकी भर आप काली मिर्च डालें, क्योंकि काली मिर्च जो है वो बायो एनहेंसर होती है। जो भी चीज हम ले रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज को कम से कम 100 गुना उसके प्रॉपर्टीज को बढ़ा देती है, जो उसका गुण है उसको बढ़ा देती है। तो ये सब मैंने उनको बताया था। धातु स्रावित जल वो भी ले रही हैं, उनको बताया था कि धातु स्रावित जल में आप ये सब चीजें डालकर जो है थोड़ा सा नॉर्मल पानी में मिला सकते हैं, थोड़ा सा धातु स्रावित जल डालें, और इलेक्ट्रोलाइट्स किसी भी रूप में लें। आप तुलसी के पत्ते यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग मुझसे ज्यादा समझदार हैं, मैं अभी चौपाल में अभी नहीं जुड़ी हूँ। आप लोगों को मेरे से ज्यादा पता है कौन कौन से पत्ते आप में करते रहे हैं। तो नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे ही पूरे होंगे, हर सेल को पानी पूरा मिलेगा, तो आपकी प्यास भी बुझेगी। आपको जो यूरिनेशन बार बार जाने की नौबत आ रही है, उस समस्या का समाधान भी होगा। और मेरी जो मेरे रूटीन है, एक बार मैं दिन में या सुबह उठते ही नीम के पत्ते डालकर, और उसमें मसाले वाली जो छोटी चम्मच होती है उसको हल्दी मिलाकर उस पानी में चाय की तरह उसको पीना है, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। मुझे याद नहीं है पूरी सर्दी में मुझे कभी भी कभी बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम या पेट में ऐसी कोई दिक्कत हुई हो। क्योंकि जब तक मुझे तेज भूख नहीं लगती है मैं खाने की तरफ देखती भी नहीं हूँ, चाहे कितना भी अच्छा किसी ने खाना क्यों ना बनाया हो, चाहे मेरे मनपसंद का ही खाना क्यों ना हो।
जब तक पेट नहीं कहेगा, शरीर सिग्नल नहीं देगा, मैं खाने को छूती नहीं हूँ, चाहे मुझे सारा दिन ही क्यों नहीं हो जाए। दूसरा, अपनी नाभि का ध्यान रखें, क्योंकि चौपाल में मैं बार बार एक ही बात सुनती हूँ कि हमें पेट में दर्द है, हमारे पेट में ये परेशानी है। तो आप अपना नाभि जो है हमारे बॉडी का सेंटर पॉइंट है, तो अगर आपका सेंटर मजबूत है तो पूरा शरीर मजबूत रहेगा। और तो सेंटर का ध्यान रखें, रोज अपनी नाभि को अपने ठिकाने पर रखने के लिए उसकी एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज भी इसमें चौपाल में बार बार बताई जाती है। और अगर किसी को और भी दिक्कत है तो अपनी कोड़ी चेक करवाएं, जो कि दोनों रिब्स केज के नीचे जगह होती है, कई बार वहां भी दर्द होता है। कोई भारी बोझ उठाने से खास करके स्त्रियों को ये समस्या हो जाती है। और खाना खाते ही इसका पहचान ये है कि खाना खाते ही आपको दर्द होगा, तो इसका मतलब समझिए आपकी कोड़ी दिखी हुई है। मीन्स आपके जो दोनों रिब केज के यहाँ पर जो खाली स्थान है वो किसी वजह से आपने ऊंचे नीचे जगह पर कहीं पैर रख दिया है, और या फिर आपने कोई भारी सामान उठा लिया है, जो कि क्योंकि हमें यहाँ दिल्ली में भारी सामान उठाने की आदत नहीं है, तो इसीलिए सब समस्याएं हो जाती हैं गांव में, क्योंकि लेडीज भारी सामान उठाती हैं, घड़े का पानी से भर के लाती हैं दूर से, रिचका बरसम, जानवरों के लिए चारा काट के लाना और ये सब काम करती है भारी बोझ उठाने का। तो उनके तंतु जो हैं, उनके सेल्स जो हैं, एक दूसरे के ऊपर दबाव खाकर वो हार्ड हो जाते हैं, तो इतने सॉफ्ट नहीं रहते हैं। दिल्ली में जो लोग रहते हैं, स्त्रियां खास करके, काम गिना चुना है, तो उनके टिश्यू सॉफ्ट रह जाते हैं, इसलिए उनको ये दिक्कतें बहुत जल्दी जल्दी होती हैं। तो ये रहा कल के दो प्रश्नों का उत्तर। और आजकल मैं क्या कर रही हूँ, एक छोटा सा मन में आप लोगों के भी सवाल होगा, और रिटायर होने से पहले भी बहुत से ऑफिसर्स का ये प्रश्न था, कैसा लग रहा है रिटायरमेंट बिल्कुल पास आ गई है। तो सिर्फ मैंने यही कहा कि जो मैं पहले करती थी उसको पहले वो शौक था, और अब वो जुनून बनेगा, वो मेरी हॉबी बनेगी, और वो सब मैं करूँगी। राजीव भाई से बहुत पुराने से जुड़ी थी, उनकी किताबें और उनके वीडियो कैसेट्स सुनना। और ये स्वास्थ्य रक्षक का सफ़र मेरी सास के साथ शुरू हुआ, क्योंकि उनको बीपी की प्रॉब्लम रहती थी। तब किताबें पढ़ना शुरू हुआ कि बीपी हाई या लो क्यों होता है। उसके बाद से ये सफ़रनामा शुरू हुआ। किसी ने भी कहा हमें मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैं 10 किताबें खरीद कर ले आती थी, अपने आप पढ़ती थी कि ये समस्या क्यों है। और जब तक उसका समाधान नहीं मुझे दिखाई देता था, तब तक मैं चैन से नहीं बैठती थी। और नोट्स मैंने बहुत देर में बनाने शुरू किए। 2010 में भाई जी की, राजीव भाई जी की पुस्तक मेरे हाथ लगी, उसके बाद से उनके नोट्स बनाए। और एक एक बात जो उन्होंने कही है वो मेरे नोट्स में आज भी है। उनको रिवाइज, दुख की बात है और बहुत गलत बात है, मैं यहाँ अपनी गलती मानती हूँ कि मैं उनको समय से रिवाइज नहीं कर पा रही हूँ, नहीं की है। मैं अपनी ये आदत सुधारूंगी। आपका बहुत समय लिया, आपने बहुत तन्मयता से सुना पूरी चौपाल ने। मैं सभी भाई बहनों को फिर से नमन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ गोविंद भाई जी का, कि इस मंच पर मुझे इतना समय दिया। और आज मुझे लग रहा है कि दूसरी बहन को भी बोलना था, उसका समय शायद मैंने ही ले लिया है, और बहन से माफ़ी चाहूँगी कि बहुत लंबा समय ले लिया है। सभी को वंदे मातरम, धन्यवाद। जी भाई जी। जी वंदे मातरम माता जी, बहुत ही अनोखा। आपका सफरनामा सुन के जोश और जुनून तो हम में भी जागे हैं। बहुत सारी जैसा कि आपने वक्तव्य में अपना कहा, तो मेरे बड़ों का आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी वसीयत है। जी इसके ऊपर मैं हमेशा प्रयासरत रहता हूँ, आगे भी रहता रहूंगा जीवन भर, कि हमें ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद और दुआएं इकट्ठी करनी है। जी भाई जी। जी। आप तो रात दिन भाई जी ये सब इकट्ठा कर रहे हैं, और जो भी आपको एक बार सुन लेता है वो आपका होकर रह जाता है, कम से कम मेरे जैसा तो जरूर। जी। बहन मोनिका बहन,
आपसे मिलती जुलती जीवन की कुछ कहानियां, आप भी अपने दो शब्द, मन के दो शब्द रख दें। जी भैया, वंदे मातरम। माता जी प्रणाम। सभी को वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। आपने बहुत अपने जीवन का निचोड़, सारांश, शिक्षा सब दिया हमें। और जैसे आपने बोला, बड़ों का आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी वसीयत है। तो इसके ऊपर मैं अभी जीवन भर कोशिश करती हूँ, पीछे कोशिश करती आई हूँ, आगे और कोशिश करूंगी, कोशिश पर्यंत रहूंगी जीवन भर। इसके आपने जो ये ज्ञान आज हमें दिया है, उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और चुलबुलापन रहना जीवन का, जीवन जीना बहुत अच्छा गुण मानती हूँ मैं इसको। मैं जरूरी है, इसको खोना नहीं चाहती। जरूरी है, बिल्कुल नहीं खोना है, मरते दम तक नहीं खोना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इसको खोना नहीं चाहती माता जी। और एक और माता जी मिल गए मुझे, ये कहने वाले कि मेरा जीवन भी, मैं भी ऐसे ही चुलबुली थी, तो अब तो मुझे सपोर्ट मिल गई है, तो अब तो मैं बिल्कुल नहीं खोऊंगी। जी नहीं नहीं, माता जी, बिल्कुल आपका नहीं तहे खोना दिल से चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया। जी दूसरी बहन का समय भी मैंने ले लिया। कोई बात नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी का, माता जी के सानिध्य में बहुत सारी बातें। एक बात तो सच है कि अगर किसी को जीवन में बहुत ज्यादा कामयाबी की बुलंदियों को छूना है, तो आप डिफेंस को ज्वाइन कर लो या डिफेंस को अपना लो। क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन में अनुशासन, कहते हैं अनुशासन के बिना सफलता नहीं मिलती। बहुत सारी छोटी छोटी बातें माता जी ने बताए, जो हम सभी को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए, धारण करना चाहिए। तो उस पे आप सभी से विनम्र विनती है कि कम से कम चौपाल में जो जुड़े हुए हैं और चौपाल को जो सुन रहे हैं, ये आगे सुनेंगे जो भी, तो आप सभी से विनम्र विनती है, इस भाई की विनती है कि आप भी अपने जीवन में जो बदलाव नहीं कर पाए हैं, कुछ बदलाव करें अपने जीवन को। क्योंकि जीवन दोबारा लौट के नहीं आता। तो शब्द बहुत सारे हैं, अब क्या बोलूं, कैसे बोलूं। तो मैं कम शब्दों में आप सभी के माइक अनम्यूट कर रहा हूं, और आप सभी एक जोश और जुनून के साथ वंदे मातरम, वंदे मातरम बोल। वंदे मातरम माता जी। वंदे मातरम माता जी। माता जी। वंदे मातरम माता माता जी। जी। वंदे मातरम माता जी। वंदे मातरम माता जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे वंदे मातरम। आपके जीवन की कथा सुन के बहुत ही प्रेरणा मिली हम लोगों को कि हम लोग भी। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। विशेष करके माता जी का धन्यवाद। मैं शब्द बहुत हैं, लेकिन अभी समय का देखते हुए अब मैं चलता हूँ अपने दूसरे। आज हमारी जो दीदी हैं, रायपुर से, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जिसे हम सभी बोलते भी हैं, बड़े प्यार से बोलते हैं, बड़ी दीदी हैं। तो पहले तो माता जी को सुना, अब बड़ी दीदी को सुन लें। लेकिन ये भी माता जी से कम नहीं है, इनकी अगर मैं जीवन की बात करूं तो अलग ही है। तो चलिए, बिना समय गवाए आप सभी अपने माइक को अनम्यूट करें और मीरा मित्तल दीदी का हार्दिक स्वागत। वंदे मातरम मातरम। दीदी, मातरम आपका अपनी दीदी। चौपाल वंदे पर मातरम दीदी दीदी। वंदे वंदे मातरम। दीदी। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम दीदी। जी, वंदे मातरम दीदी। धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी, आप ही की चौपाल पे आपका स्वागत कर रहा हूँ। जी भैया, वंदे मातरम सभी की चौपाल है। और दीदी अपराध बोध ना रखे कि मेरा समय ले लिया, समय किसी का नहीं है, जो बोला उसी का समय है। हम तो रोज ही जुड़ते रहते हैं दीदी, रोज लोगों को झेलना ही पड़ता है, चाहे वो अच्छा लगे या नहीं लगे। तो इसलिए मन में अपराध बोध ना रखें। वंदे मातरम सभी को। ये भैया का बड़प्पन है, ये मुझे इस व्यास गद्दी पे बिठाए हैं। व्यास गद्दी पे बैठे हैं तो बोलना ही है। लेकिन मेरे में कोई खासियत नहीं है, मैं बहुत सीधी सादी जिंदगी जी हूँ बचपन से। एक कूप मंडूक जो होता है कि कुएं का मेंढक, जिसको कुछ भी नहीं मालूम। तो करीबन 20-21 साल तक तो मैं एक ही घर में, जिसमें मैं पैदा हुई, उसे ही खाली स्कूल गई, कॉलेज गई, बस इतना ही। तो इसलिए बहुत अचीवमेंट वाला कुछ नहीं था। पूजा भक्ति ये सब संस्कारों में था बचपन से ही। तो
मेरी जीवनी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए मैं समय खराब करूं आप लोग का, लेकिन मेरी कुछ गलतियां हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जिसकी वजह से मुझे जो तकलीफें हुई वो आप लोगों को ना हो। अगर हम जिस मंच पे है कि कष्टों को काटना है, कष्टों का नष्ट नष्ट करना है, तो उसमें सबसे पहला आता है चाय का, जो मैंने बहुत पी है। तो आप लोगों से निवेदन है कि जैसे मैंने छोड़ी है, समय रहता है आप लोग भी छोड़ दीजिए। और मैदा की चीजें जैसे सैंडविच, ब्रेड, ये सब मेरे जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा रहा। तो वो सब ना करें। कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चाट, फुचके कलकत्ता में रोज शाम को वो लग जाती है हर किसी के घर के सामने। तो ये सब मेरी कमजोरियां रही जो बचपन से, जिसका बहुत बुरा असर स्वास्थ्य पे पड़ता है। और जो अच्छाइयाँ हैं वो ऐसा है कि नाम मीरा, तो भक्तिला हमेशा से रहा कि पूजा भक्ति। तो बचपन से सरस्वती चालीसा पता नहीं कब किसने सिखाया या पुस्तक में देख देख करके सीख गई। तो माँ सरस्वती की दया हमेशा रही। और फिर एक बार एक भतीजा बीमार हुआ बहुत ज्यादा, मतलब 106 डिग्री टेम्परेचर चला गया। तो अब जब रहा था कि जान, तो पहली बार संतोषी माता का व्रत किया। तो उसके व्रत में मतलब उसके पहले भी 17 साल उम्र में ना किया। तो उसमें का व्रत किया तो वही समझी नेचर कोई जो मिला भगवान की दया से मिला भी सब कुछ अच्छा। ज्यादा संघर्ष था मेरी जिंदगी में, मेरे भाइयों का प्यार, माता का माता प्यार, भाई बहनों में छोटी तो कोई तकलीफ। तो जो सबसे अच्छी चीज परिवार में थी जो आप लोगों को सिखा सकूं, वो था हमारे घर में एक योगा का चार्ट पेपर जैसे होता है, वैसे योगा की तस्वीर, जैसे भगवान की तस्वीर होती है, तो वैसे भाइयों ने योगा की तस्वीर लगा रखी थी जिसमें कुछ आसन थे योगासन, जैसे पद्मासन, पश्चिमोत्तासन, हलासन, इस तरह से उनको देख देख करके करने की इच्छा होती थी और करती भी थी। तो ये मेरी जिंदगी एक प्लस पॉइंट रहा कि घर बैठे ही योगासन करना सीख लिया। बचपन से कोई दिन ऐसा याद नहीं कि योगासन नहीं किया हो, गर्भावस्था और डिलीवरी के बाद का समय छोड़ करके। तो ये चीज भाइयों ने सिखाई। फिर शादी हुई तो माता जी ने बोला कि गीता जी का पाठ करो। गीता जी का पाठ में कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करूं, मोक्ष क्या होता वो भी नहीं मालूम था 21 साल की उम्र में। तो इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा था उसमें। महात्मा होता तो एक 10वां अध्याय में था कि अगर कोई 10वां अध्याय को पढ़ता है शिव जी का साथ मिलता है। तो बस 10वां अध्याय पढ़ना शुरू कर, भगवान की दया से शिव का साथ हमेशा मिलता रहा। ये भी मेरी जिंदगी की एक अचीवमेंट है जिसको आप लोग ग्रहण कर सकते हैं कि ऐसे ही गीता जी की पूजा नहीं होती है। मैंने देखा कि 10वां अध्याय पढ़ते पढ़ते कब शिव पार्वती का हाथ मेरे सर पे रहा मुझे पता ही चला। कब बच्चों की शादी, जैसे बड़ी बेटी की शादी हो गई, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं इतनी सक्षम थी इतनी अच्छे से कर सकूं। मेरे पतिदेव का जो या हमारा जितना था उससे काफी अच्छी शादी हुई और बहुत संतुष्ट होकर के गए। तो हर समय जब भी कोई कष्ट का समय आता है तो लगता है हाँ भगवान हमारे साथ में है। ऐसा पार्वती माँ का हमेशा साथ मुझे मिला। और जो हमारे कुल देवता है तो उनका भी मुझे मतलब बचपन से, महम जिले में सामान गांव है, वहां की मैं लड़की हूँ हरियाणा में, और रोहतक की बहू हूँ कलानौर की। तो कुल देवता की भी पूजा ऐसे करते थे जैसे बीच में भाई है उसने मुझे कहा कि भगवान कुछ नहीं होता है, जो भी है वो सब प्राकृतिक है। जैसे वो कीड़े हो जाते हैं फिर वो पनपते हैं, नालियों में कीड़े होते हैं वो पनप जाते हैं, वही जो भी हो रहा है सब प्राकृतिक है। वो नास्तिक जुड़ा था। तो उसने मेरे दिमाग में भी भर दिया कि हाँ जो कुछ भी है सब कुछ है, बस भगवान कुछ नहीं होता है। लेकिन बचपन से इतनी पूजा पाठ की थी दिमाग से तो निकलता नहीं है। 12वीं की परीक्षा जब दी मैंने तो इंग्लिश 1 पेपर और इंग्लिश 2 पेपर के बीच में ब्रेक था। उस ब्रेक में एक ऐसे को मैंने ऐसे पढ़ा जैसे वही आएगा। तो मैंने ऐसे आंख बंद की और मन में कहा कि बाबा सदगुरु मैं वही पढ़ूं जो आज के मन में आए।
और फिर जब खोला तो उसमें 3 टॉपिक थे और उसमें 273 टॉपिक थे, जैसे पैराग्राफ होता है। उसमें से जब खुली तो 3 टॉपिक, उसमें भी जिस पे दृष्टि पड़ी उस पढ़ी, तो वो था ऑटम सीजन इन वेस्ट बंगाल। और उसमें उस दिन ऐसे पढ़ा डिक्शनरी में एक अक्षर कि जैसे वही आने वाला है, और उसमें वही आया। उसके बाद फिर मेरी आस्था वापस से जगी कि नहीं, भगवान तो है, मैंने सच्चे मन से याद किया और वही चीज निकल गई। तो 18-19 साल की थी, बहुत भोली भाली थी, इस तरह का तुक्काबाजी किया, सही निकला, तो वापस भगवान में आस्था आ गई। तो कुल मिला मेरे जिंदगी में का पाठ रहा। फिर अब जुलाई 23 में सन गई। उसके पहले वैद्य श्री राजेश कपूर जी की वीडियो देखी, कुछ इलाज मैं अपने परिवार की रिश्तेदारों के किए, तो उससे मुझे एक लगने लगा कि हाँ ये जगह ठीक है। मेरे पतिदेव ने बताया कि आप उधर जा सकते हो, तो उन्होंने मुझे भेजा कि तुमको इंटरेस्ट है तुम चले जाओ। वहां गई तो उन्होंने जो चीजें बताई वो पिताजी की सिखाई हुई चीजें थी, जैसे सूर्य मुद्रा, और भी बहुत सारी चीजें ऐसी बचपन की याद दिलाई थी कि हाँ पिताजी यही चीज तो बोलते थे, हम लोग ये चीज करते थे, सर्दी लगी तो नाक में सरसों तेल डालना, ये सब। तो उसमें मन रमता चला गया। उसके बाद वहां से अंजू बाबू मिली, उन्होंने गोविंद भैया के बारे में बताया। उस समय मेरे बेटे का कुछ न कुछ चलता रहता था कि आज मुंह में दर्द हो रहा है, आज पैर में दर्द हो रहा है, आज दांत में दर्द है। उसके पहले डॉक्टर के पास जाना सभी को मालूम है कितना दर्दनाक काम होता है, पहले जाओ फिर चेकअप आओ, फिर उन्होंने जो टेस्टिंग लिखी उसका ट्रीटमेंट, फिर वो बच्चा भी नहीं झेल पाता उतना, उसको एक साइड इफेक्ट अलग से हो जाता था, पेन लिया तो सर में दूसरा दर्द शुरू हो जाती थी। और भैया से जब पूछना शुरू हुआ तो एकदम ऐसा लगता था कि घर बैठे गए किचन में, नींबू चूस लिया हो गया, या जो भी है। एक बार तो उसके मुंह में काफी दर्द था, नमक का पानी भैया ने बताया पी लिया, ठीक हो गया। तो बस ऐसे जुड़ते चले गए। उसके बाद खुद के दांत का दर्द, पति के दांत का दर्द, बहुत सारे हैं अनुभव। तो कई तो वैसे भी हम भूल भी जाते हैं बताना। ये ऐसा लगा कि जहाँ आकर के रुक सकते हैं, उसके पहले ये भरोसा था कि कुछ करना है करना है, और यहाँ आकर के लगा कि हाँ ये जीवन का सार्थक, माने जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम सीखें और लोगों को सिखाएं। जब जुड़ी थी तो एकदम निस्वार्थ भाव से जुड़ी थी कि मतलब काम हो रहा है, यहाँ सीख रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है। जब खुद दर्द भी सॉल्व होने लगा तो वो भी अच्छा काम हो गया। फिर भैया ने कब से कक्षा स्टार्ट की है मुझे नहीं मालूम, 11 बजे की कक्षा, लेकिन मैं जब से जुड़ी हूँ लगभग तब से तो चली रही है। तो मुझे बहुत ही ज्यादा मतलब खिंचाव वाली थी कि हाँ पढ़ने को भी मिल रहा है। तो बिल्कुल ऐसा मन की इच्छा पूरी हो गई। फिर बीच में दीपक आर्य भाई साहब का शुरू हुआ, तो आयुर्वेद पढ़ने के नाम से तो गर्व फील होने लगे कि हम चरक संहिता पढ़ रहे हैं। आशा है दोबारा शुरू होगा। अब ब्यूटी क्रीम वाली तो उसका अनुभव तो सबको मैंने शायद बहुत बार बताया है, तो बोल के कुछ फायदा नहीं है। ब्यूटी क्रीम, होम्योपैथिक फेस पैक, साबुन, आज मैंने विटामिन B12 की दवाई बनाई तो बिल्कुल वैद्य जैसी फीलिंग हो रही थी कि हाँ हम तो वैद्य बन गए। तो ये बहुत सारी चीजें आनंदित की है जिंदगी में। जो मेरा खुद का जो अनुभव था एक दूध वाला था कि दूध अगर आपका बाहर रखा हुआ है, फ्रिज में नहीं रखा है या रखा रह गया फट नहीं जाए तो उसको फेंट करके, ये मेरी अपनी एक भगवान की दी हुई विद्या है कि जिसको मतलब फेंट देंगे तो दूध नहीं फटेगा, फेंट करके उबालने चढ़ाए। दूसरा चीज है कि मैंने देखा है कि शांति से अगर आप बैठते हैं और तारों को देखते हैं तो विवेक बहुत अच्छा काम करता है। जैसे मेरे साथ ये हुआ कि मैं कहीं से आ रही थी और कार में एकदम शांति से बैठी थी, और दिवाली के बाद का टाइम था, तो पॉल्यूशन लेवल सब जगह रायपुर में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन मैं रायपुर से बाहर गई हुई थी और उस समय मुझे तारे देख करके इतना अच्छा लग रहा था कि इधर इतने साफ तारे दिखाई पड़ रहे हैं। मैंने वो थोड़ा गांव टाइप का था तो उधर का माहौल काफी अच्छा। दिमाग इतना अच्छा चलता रहा कि सोचते 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 पीएम चला कि हम लोग की सरकार को किससे भी जोड़ना है, तो उतना ही हो जाता है। जैसे हमने 9 में एक जोड़ा तो 10 हो गया,
और एक को वापस वापस एक हो जाता है, तो 11 हो जाए, फिर 1 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के मैं जितनी संख्या समझी उतना ही, तो उस मैं पूरे समय ये जोड़ती रही थी। मुझे अच्छा, ये तो कितनी भी संख्या को जोड़ लो 9 में तो उतना ही रहेगा। तो उसके बाद जब मैंने किसी किसी के मुंह से सुना, तो मुझे लगा कि हाँ, हम तारों को देखते हुए सोचते तो हमारी एकाग्रता बहुत तीव्र होती है। तो ये एक अचीवमेंट है कि अगर आप शांति से कभी भी बैठे, सीखने लायक चीज है कि आपका दिमाग बहुत तेज काम करेगा। कुछ ऐसी चीजें भी मालूम चल जाएगी जो किसी ने नहीं बताई। एक तो ठीक है, सुन लिया, पढ़ लिया, वो हो गई सूचनाएं, लेकिन एक होता है कि ज्ञान जो आपको अपने आप से मिलता है। तो वो चीज मुझे लगा कि हाँ, जब हम शांत दिमाग से बैठते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। और तो मेरी जिंदगी में और कुछ खास नहीं है, जितना भी था मैंने बता दिया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सीखने के लिए मुझसे आप वास्तु के बारे में सीख सकते हैं, उसे नहीं समझ करके। मतलब बचपन से मुझे गोल में रुचि थी, उसका नतीजा ये रहा कि मुझे अभी तक पूरी चीजें याद है कि भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, हवा किस तरफ से बहती है और किस तरफ जाती है, समुद्र कितने, नदियां कितनी, कहाँ पर पहाड़, कहाँ पर कौन सा राज्य है, पूरे राज्य, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ये सारी चीजें मुझे आज तक याद है। तो जब मैं वास्तु के बारे में सोचती हूँ तो मुझे उसका वैज्ञानिक कारण समझ में आता है कि अच्छा, वास्तु के हिसाब से जब बोला जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में पानी हो, उत्तर पूर्व में पानी हो, तो क्यों होना चाहिए, दक्षिण पश्चिम बंद क्यों होना चाहिए, तो उसकी लॉ समझ में आती है। तो ये मेरे जिंदगी का एक अहम हिस्सा है वास्तु। जो मुझे कमर्शियल कुछ भी नहीं मालूम उसमें, कि कोई बोले कि फैक्ट्री का वास्तु कैसा होना चाहिए, मुझे नहीं मालूम, लेकिन घर का वास्तु कैसा होना चाहिए उसकी मुझे 90% जानकारी है। और फिर गुरुजी से मैंने सीखा अग्निहोत्र वगैरह, या जितना भी भाई राजीव दीक्षित की वीडियो सुन सुन करके देखी, वो सब आपको बताते रहते हैं हम लोग, आपको खुद को भी मालूम है। और अब अपनी इस चौपाल में मजा आ रहा है, सब चीज में बहुत मजा आ रहा है। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी के भी माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। और मीरा मित्तल दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जो सादगी है ना, ये अपने आप में अनोखी वंदे है। मातरम दीदी, बहुत बहुत जय धन्यवाद मातरम दीदी, दीदी, बहुत 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 धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत दीदी अच्छा बहुत बहुत ज्ञान वंदे दिया। धन्यवाद। मातरम धन्यवाद, दीदी, आप वंदे जानकारी धन्यवाद को मातरम। दीदी। बहुत लाभान्वित कीजिएगा दीदी। जय मातरम दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। वंदे बहुत मातरम, बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद माता जी, दीदी। बहुत ये धन्यवाद। ऐसे ही बना रहे दीदी। धन्यवाद वंदे मातरम धन्यवाद। राम राम। आपको वंदे बहुत ज्ञान मातरम है, हमें दीदी, आपसे सीखना है। बहुत बहुत वंदे धन्यवाद आपका। मातरम दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। वंदे मातरम दीदी, बहुत बहुत वंदे धन्यवाद। मातरम दीदी। बताइए, वंदे मेरे को मातरम लगता दीदी। है तो हम लोग जी, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार के अनोखी चौपाल में जुड़ने के लिए। और आज परमपिता परमेश्वर भाई राजीव दीक्षित जी की असीम कृपा से हमें दो बड़ी उम्र की माताएं, अब दीदी, दीदी कहें, माँ कहें, उन सभी के जीवन के अनुभव बहुत ही संक्षिप्त लेकिन बहुत ही गहरी जानकारी के संग मिला। तो इसके लिए भी दोनों, विशेषकर आप सभी का, क्योंकि अगर आप सभी नहीं होते तो ये चौपाल ही नहीं होती। तो आप सभी का और संतोष माता जी का, मीरा मित्तल दीदी का दिल से धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद प्रेम, भैया, बहुत आस्था बहुत धन्यवाद। ऐसा बना इतना रहे। मान देने के लिए, तो इतना मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो अब मोह माया समेटने का टाइम आ रहा है। अरे ये तो ऐसा है कि पता नहीं क्या होगा, जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है बिछड़ने का मन नहीं करता। शुरू में आते हैं, शुरू में अगर आपने देखा होगा कई बार कि जुड़ो और तुरंत अगर गलती से कॉल आ गया, चले गए, तो कई बार चौपाल में आना से रह जाता है, आगे दूसरे काम में लग जाते हैं। लेकिन जब अगर वाकई यहाँ पे बैठ के जब सुनना शुरू करते हैं ना, तो हिलने का मन नहीं करता। किसी का कॉल आता है तो ऐसा लगता है इस कमबख्त को अभी याद आया था फोन करना,
इसको पता नहीं है कि चौपाल का टाइम है। तो ये ऐसी पारिवारिक माहौल। चलिए, हंसते खेलते मिलते हैं, मोह माया समेटने का प्रयास करते हैं। कोमल पटेल बहन, शायद कोमल पटेल बहन भैया आज बड़ी दीदी से हो जाए साथ के हाँ साथ। जी जी। तो समापन मंत्र भी मीरा मित्तल दीदी के सानिध्य में। जी भैया। सभी भगवान का ध्यान करते हुए आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, ओंकार करेंगे। ओम। पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति शांति औषधया शांति नवतया शांति शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति 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 शांति। ओम। सभी अपनी हथेलियों को मत आंखों पे लेंगे, एक से मुस्कुराते हुए वंदे मातरम भैया। धन्यवाद सभी को, वंदे मातरम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपने माइक को अनम्यूट करके हरि भजन करें थोड़ी देर, और कलाइयों की मसाज करना ना भूलें। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम राम हरे 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 राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे बोलो वृंदावन धाम की जय। लाडली दुलाल सरकार की जय। आज की चौपाल की जय हो। सियापति रामचंद्र जी की जय हो। छोटे लाल की जय हो। समस्त संगीत परिवार की जय हो। रसोई घर प्रणाम की व्यवस्था मोज डाले की जय जय हो हो। जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो।
वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। आनंद मामा जी प्रकट हो। महाराज की जय हो। बहुत अच्छा। रितु मासी जी प्रकट हो। प्रकट हो गई। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कलाइयों की बसात। दिख नहीं रहा दर्श कहाँ है। टी-शर्ट नहीं पहनी हुई, पर्दा उठाओ। आ गया दांत। नहीं लोअर पहन रखा है इसे तो। निकल जाओ बाहर। कुछ भी पहने हुए नहीं। सरहद पे हमें माथे पे तिलक जय हिंद लगावो।